प्रेज़ द लॉर्ड। सब मेरे मसीही भाइयों को, बहनों को जय मसीह की। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड से परमेश्वर खुश हैं, क्या बॉलीवुड में प्रभु का आत्मा काम करता है। तो सबसे पहले प्रभु के वचन में से देखेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश यानी कि इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। तो एक मसीही व्यक्ति का जो सबसे पहला चिन्ह है कि वह अपने शरीर को जीवित यानी कि मरे हुए कामों से मन फिराकर जीवित, पवित्र यानी कि सब पापों से धुलकर और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। उसका शरीर जो है, उसका बॉडी जो है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, वो संसार के लिए नहीं होगा। वे अपने शरीर को प्रभु के लिए समर्पित करेगा, एक विश्वासी का चिन्ह। और दूसरी बात फिर वचन कहता है कि संसार के जैसे ना बनो। जैसा संसार चलता है वैसा हमारा चाल चलन नहीं होना है। फिर आगे लिखा है, परंतु बुद्धि के यानी कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक विश्वासी जब प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और ये मान लेता है कि मैं पापी हूँ, तो उसका मन बदलता है, उसका मन नया हो जाता है। उसका मन नया हो जाने से कि उसका चाल चलन बदलता है, उसके स्वभाव में बदलाव आता है, उसके बोलचाल में बदलाव आता है, उसके बात करने के तरीके में बदलाव आता है। फिर लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते। तो चलते चलते जैसे हम उस बदलाव में धीरे धीरे चलते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएंगे। इसके साथ ही एक और वचन पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 15 से। लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शरीर की अभिलाषा, शरीर की भूख, शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा, आंखों के द्वारा जो देखते हैं कि उसके पास ये है, बहुत अच्छा है, मेरे पास भी होना चाहिए, तो उसकी खोज में जब हम संसार में निकलते हैं ऐसे विचार के साथ, तो ये संसार से प्रेम को दर्शाता। और यदि संसार से प्रेम बढ़ गया तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। जीविका का घमंड कि मैं कुछ हूँ करके आप सोचते हैं तो आपके अंदर संसार बैठा हुआ। जीवन का घमंड कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ करके आप यदि विचार करते हैं तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, आपकी ये पिता की ओर से नहीं है, आपके अंदर संसार है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मसीही नहीं है। तो अगर हम बॉलीवुड में देखें, बहुत से लोग इन दिनों में यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी वीडियोस डाल रहे हैं कि विद्या बालन ने यीशु मसीह का गवाही दिया, और भी हीरो एक्टर्स हैं जो प्रचार भी करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा इन वचनों के माध्यम से, यदि कोई विश्वासी बॉलीवुड से निकलता है तो उसको सबसे पहले अपना काम छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बॉलीवुड में हम सब जानते हैं कि वहाँ पर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये 3 चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। जो एक्टर हैं वो घमंडी हैं। आप कितने यूट्यूब पे देखते हैं फिल्म एक्टर जो है वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो कुछ हैं। एक अच्छे विश्वासी को पता है कि फिल्मों के अंदर क्या चल रहा है, ये प्रभु की ओर से है कि नहीं है। तो विद्या बालन ने किसी और का कहा हुआ कुछ वर्डिंग्स मेंशन किया कि मैंने किसी और से सुना कि उसने कहा यीशु मसीह जो है उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ करके। Sona said something very, very beautiful. She said, with Jesus
I'm a hero. Without Jesus, I'm a zero. तो उसका स्टेटमेंट सिर्फ इतना लाइन उठाकर कि यीशु मसीह के बिना मैं कुछ नहीं हूँ करके वीडियो अपलोड किया गया है ताकि लोगों को लगे कि विद्या बालन जो है वो मसीह में आ गई है। तो ये एक धोखा है ताकि लोगों का विश्वास आए कि बॉलीवुड में प्रभु काम करते हैं, बॉलीवुड देखना अच्छी बात है। राखी सावंत के बारे में हम देखते हैं, राखी सावंत किसी नूर मिनिस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ पास्टर उनके पास जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनसे फिर अपनी मिनिस्ट्री को प्रमोट करवाते हैं। तो ये सब प्रभु की ओर से नहीं है। तो आप दूसरे उनके वीडियोस देखते, राखी सावंत वो बहुत वल्गर है, गंदी बातें करती हैं, गंदी गालियां देती हैं। आप उनका वीडियोस देखें, वो कैसे, उनका चाल चलन कैसा है, एक मसीही बहन के जैसा नहीं है। जबकि पास्टर उनको ये बोलते हैं कि राखी सावंत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, और राखी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। तो मैं मानता हूँ कि वो एक विश्वासी है ही नहीं, उनका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, उनका मन में बदलाव नहीं आया, उन्होंने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के मन को भावता करके बलिदान नहीं चढ़ाया है। तो फिर हम जॉनी लीवर के बारे में भी देखते हैं, जबकि वो सेवा कर रहे हैं। जॉनी लीवर साहब का आप गवाही सुनते होंगे कि उन्होंने प्रार्थना किया तो ऋतिक रोशन को चंगाई मिला। तो बहुत से मसीह लोग इसके बारे में गवाहियाँ बना कर यूट्यूब पे डाल रहे, ऋतिक रोशन को चंगाई मिला, ये ऋतिक रोशन को यीशु मसीह ने चंगा किया तो उसका उद्धार हुआ करके कुछ कह नहीं सकते। चंगाई मिलने का मतलब ये नहीं कि उनका उद्धार हो गया, तो गवाही का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने उद्धार नहीं पाया। तो आप थोड़ा समझे और जाने कि बॉलीवुड में शैतान का आत्मा काम करता है। यीशु मसीह ने कहा, देखो इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में कोई भाग नहीं है, और इन दोनों में कुछ भी साझा नहीं है। मसीहत को ऐसे लोगों ने बहुत हल्का कर दिया, ये भी चलता है वो भी चलता है, मसीहत को बहुत नीचे ले आए हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है, शैतान इन सब को इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि लोग सोचे कि ऐसा भी करेंगे तो चलेगा। अब जॉनी लीवर के ट्रेलर आया है, मूवी है हाउसफुल। जॉनी लीवर साहब औरत का लिबास पहने हुए हैं, जबकि ये परमेश्वर की नजर में घृणित है। प्रभु का कलाम कहता है, यदि आप प्रभु के वचन में पढ़े व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 5 वचन, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। जॉनी साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल लेकर प्रचार करने के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, गवाहियाँ देते हैं, आपको पास्टर कहकर संबोधित किया जाता है, तो दूसरी तरफ आपका काम जो है मसीहत को बदनाम करता है, क्रिश्चियनिटी को बदनाम करता है। आप एक कॉमेडियन हैं और आपको दुनिया कॉमेडियन के तरह ही देखती है। आपके प्रचार में जो सेवक का आचरण है, सेवक का चाल चलन है, वो नहीं दिखता है। तो आप या तो संसार को चुने या आप प्रभु को चुने। आप एक चीज़ को चुनकर उसके पीछे डेडिकेट होकर उसको फॉलो करें, ऐसे बदनाम ना करें। वचन स्पष्ट रूप से कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो बाय डूइंग दिस यू आर मेकिंग गॉड योर एनिमी। आप अपने परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाते हैं। तो एक विश्वासी ने अगर निकल के आना है, एक विश्वासी ने अगर बॉलीवुड से निकल के आना है, तो सबसे पहले उसको अपना काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं। ये लोगों को गुमराह करता है, ये लोगों को गिराता है, ये लोगों को व्यभिचार में डालता है। प्रभु का कलाम बताता है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जॉनी साहब से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आप धन की सेवा नहीं कर सकते हैं। यदि आप धन की सेवा करते हैं या तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भी सेवक हैं जो कलीसिया में प्रचार करते हैं, पर एक एक्टर के जैसे वो चर्च में प्रचार करते वक्त मिमिक्री करते हैं, फिल्म आर्टिस्ट की, फिल्म एक्ट्रेस की, और चर्च में कॉमेडी शो लगाते हैं। पूरा बॉलीवुड जो है कलीसिया में आ जाएगा। एक कलीसिया है जिसका पास्टर है अमरीश पुरी, और अमरीश पुरी खड़ा है प्रीचिंग करने के लिए। उतने में अनिल कपूर साहब आ रहे टोपी पहन के, मिस्टर इंडिया, और उनको देख करके अमरीश पुरी वहां से बोल रहा है, वेलकम मिस्टर इंडिया।
कहता हूँ कि जब तक ऐसे जोकर्स, मैं सेवक नहीं कहूँगा, प्रभु के दास नहीं कहूँगा, और ऐसा कहने से मुझे कोई भय नहीं है, अगर वो प्रभु के दास होते तो मैं भय खाता। जब तक ऐसे जोकर्स कलीसिया को चलाएंगे तब तक कलीसिया सिद्ध नहीं होगी, कलीसिया पवित्र नहीं हो पाएगी। जब तक ऐसे लोग संसार को लाकर इधर कलीसिया में डालेंगे तब तक परमेश्वर की कलीसिया जो है वो तैयार नहीं हो पाएगी। लोग ऐसे आएंगे जो खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के अनुसार, मतलब जो उनके कानों को अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, उधर चर्च जाते हैं, उधर पास्टर चुटकुला सुनाता है, तो ऐसे कानों की खुजली के अनुसार लोग अपने लिए प्रचारक बटोर लेंगे। पर एक अच्छा सेवक, एक सही सेवक, वो आपके कानों को खुश नहीं करेगा। उसके शब्द जो हैं वो तलवार के जैसे आपके हृदय के आर पार होंगे, आपको कन्विक्ट करेंगे उसके शब्द के आप एक पापी हैं, आपको मन फिराने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु ने आप सबको आशीष दिया। और कोई सवाल होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में जवाब दूँ या फिर एक अलग वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब मेरे भाइयों को, बहनों को सलाम, जय मसीह की। प्रभु का आत्मा आपके साथ बना रहे, प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे, प्रभु आपको दिन प्रतिदिन पवित्र और पवित्रता में लेकर जाए। सब भाइयों बहनों को जय मसीह की।